प्रणाम, हर हर महादेव। आज हम सीखने वाले विमीय सूत्र। किसी भी सूत्र का वीमा कैसे निकालते हैं। और जब बात साथ ये रही है कि वीमा निकालने के लिए हमें MLT की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ ही वीमा निकालते हैं। अच्छा देखिए, एम का मतलब क्या होता है। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी मॉस माने कहता है द्रव्यमान। एल का मतलब लेंथ होता है, लेंथ हमारा किसी चीज की लंबाई होती है। टी का मतलब टाइम होता है, यानी किसी चीज का समय, ठीक है। ये तीन होते हैं। अच्छा, अगर हम पहला निकालते हैं किसका, क्षेत्रफल का। अच्छा ये बताइए, अगर हम किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई ये दोनों होना जरूरी है। कहेंगे हाँ होना जरूरी है, तो कह सकते हैं क्षेत्रफल में कि लंबाई, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। तो आप क्या कहेंगे, हाँ दोनों होती है, ठीक है। अच्छी, हमेशा लंबाई को एल से लिखते हैं, ये लिख दिया मेरे दोस्त एल, ठीक है, गुणे। अच्छा, चौड़ाई को भी एल से लिखते हैं, क्योंकि ये लंबाई है, चौड़ाई भी देता तरह लंबाई है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, तो एल लिखेंगे। क्लियर है। जब गुणे में नीचे के चिन्ह आधार सेम होते हैं तो आधार को तो पहले लिख लेते हैं, आधार को लिख लेते हैं, उसके बाद घात को जोड़ देते हैं। जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात एक, जिसकी घात एक, एक एक दो, यानी गुणे में आधार जुड़ती है कब, जब आधार सेम होता है तब। हमें और क्या चाहिए, एम चाहिए, तो पहले एम होता है एम लगा दीजिए, एल है। टी चाहिए, टी लगा दीजिए, टी हो गया। एम के बार कुछ नहीं है, जीरो लगा दो। टी की बार कुछ नहीं पता, जीरो लगा दो। जिसकी नहीं पता उसमें क्या करना है, जीरो लगा देना है। क्लियर मेरे दोस्त। अब चलते हैं, ये हुआ चाहे क्षेत्रफल का। अब देखते हैं किसका, आयतन का। आयतन, अच्छा ये बता मेरे दोस्त कि अगर हम किसी चीज का आयतन निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, आयतन, तो आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, ठीक है। क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। तो आपका क्या कहेंगे, हाँ सर होता है। अच्छा, लंबाई भी एक तरह की लंबाई, हमने कहा था कि लंबाई को किसी कहते हैं एल से, ये दिख दिया एल। चौड़ाई भी एक प्रकार लंबाई है, उसको भी दिखाएंगे एल से, गुणे। ऊंचाई भी एक तरह लंबाई, कितनी ऊंची तक भरा, कितना लंबी भरी है, क्या बोलते हैं कि उसको भी एल से मेरे दोस्त, ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए एम एल टी। अच्छा, एल एक दो तीन, आधार से मैं लिख लिया, एक घात इसकी एक इसकी कितने, तीन। आपको यहाँ तीन रख देना है। टी का नहीं पता, जीरो लगा दो। एम का नहीं पता, जीरो लगा दो। इसका बीमा ये हो गया, इसका बीमा ये। क्लियर मेरे दोस्त। ये हुआ क्षेत्रफल का, नीचे हुआ आयतन का। अब कैसे निकालते हैं, तीसरा निकाल लेते हैं चाल का, ठीक। चाल का, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अच्छा, दूरी भी एक प्रकार क्या है, लंबाई है, इसको भी हम एल से मानेंगे। अच्छा, समय क्या है, टी माने क्या होता है, टाइम, टाइम माने समय। अच्छा, पहले ऊपर वाला क्या कर रहा है, आपको पहले क्या एम एल टी लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है, एम एल टी लिख लीजिए, थोड़ा साइज लिख दीजिए, सही से एम एल टी। जब कोई चीज नीचे क्या होती है, प्लस की होती है, घात जिसकी कुछ नहीं उसकी घात एक। जब नीचे वाला घात प्लस की होती है उसको ऊपर ले आते हैं तो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन, यानी प्लस का है तो माइनस में, और माइनस का है तो प्लस में बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए, एल की कुछ नहीं है तो मत लगाइए, लेकिन वो एम यहाँ पे नहीं था, जब एम यहाँ पे जो नहीं होता है तो वहाँ पे इसका जीरो लगा देते हैं, इसकी बीमा ये हो गई। क्लियर मेरे दोस्त। अब चार नामक किसका निकालते हैं, चाल हो गया। अब निकाल लेते हैं वेग का, किसका, वेग का। अच्छा, वेग क्या होता है, हम क्या कहेंगे कि विस्थापन, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है, इसको भी हम एल से डिनोट करेंगे। समय क्या होता है, अभी बताया है, टी होता है। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर एक होती है, ये लगा दिए एक। एक इसको भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको नीचे से ऊपर ले आना है ना, तो इसलिए इसको एक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि घात चेंज होगी ना, घात का जो चिन्ह होगा वो चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे एक लिखना पड़ता है। आप ऊपर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एम
एल टी लिख लेना है। टी नीचे प्लस के ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? एम क्या है, नहीं, जहाँ पे एम का मान है ही नहीं, जीरो लगा देना है। एल था इसलिए एल पे जीरो नहीं लगा है। ठीक है, कोई पूछे कि एल घात कितनी है तो आप क्या कहेंगे, प्लस की एक है। ठीक, ये इसकी बीमा है। अच्छा, 5वां नंबर क्या निकालेंगे, निकालो त्वरण। क्या निकाल रहे हैं, त्वरण। त्वरण, अच्छा, त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। अब देखो लफड़ा हुआ, वेग परिवर्तन की दर बटा समय। अच्छा देखिए, वेग का तो अभी इसके पहले ऊपर निकाल के आए, ये है लिखा है, क्या लिखेंगे, एम एल टी की पावर माइनस का 1 बटे, नीचे समय है, क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, आपको नीचे टी लिख लेना है। घात कुछ नहीं है, घात प्लस की 1 रखना है। ठीक है, फिर आगे इसी को लिख लेना है एम एल टी, जहां पे एम का मान कुछ नहीं वहां पे एम का मान का रखना है, 0 रखना है। नीचे टीका में माइनस को जाएगा तो गुड़े में हो जाएगा, ऊपर माइनस की 1 है, लिखिए गुड़े, टी की पावर प्लस की जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, आधार सेम है तो लिख लेंगे। जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 1 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या, जब बराबर है तो किसी चार्ज इसका चिन्ह लगा दीजिए। इसकी बीमा ये हो गई। क्लियर मेरे दोस्त? अब निकालते हैं 6 नंबर। किसे निकालेंगे, ये बल का निकाल देते हैं, बल। अच्छा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान बटे, सॉरी गुणे, द्रव्यमान गुणे, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है, त्वरण, त्वरण। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा ये बताइए, द्रव्यमान मतलब होता है एम माने क्या होता है, मॉस, मॉस माने द्रव्यमान, आपको एम लिख लेना है। ठीक, गुणे त्वरण का मान अभी हमने ये निकाल के लाए हैं, कितना है, एम की पावर 0 एल टी माइनस का 2। अच्छा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, यानी इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब कि यहाँ पे नहीं था, ये है, आपको इसकी फिर इसकी पावर 0 नहीं रखना है, एम एल टी की पावर माइनस का 2, इसकी बीमा ये हो गई। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, किसी भी आप इस तरह से किसी भी सूत्र का बीमा निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, आपका 5 नंबर आपके यहाँ से बनता है अगर आप अच्छे सीख लेते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।